जब नागपुर जाने का तय हो गया तो मन में एक अलग सी स्फूर्ति आ जाती है। जब भी नागपुर जाने का सोचता हूँ तो मन में खुशी का माहौल छा जाता है। ऐसा लगता है नागपुर से मेरा कोई पुराना नाता जुड़ा हुआ है। जब भी मैं नागपुर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल में एक अलग सी उमंग जाग उठती है। मेरी बचपन की यादें मेरे आंखों के सामने नाचने लगती है। मेरे पापा, मम्मी, दोस्त, स्कूल, नाना, नानी सब मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। सच में तो मेरा बचपन बहुत 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 सुंदर बीता है। बचपन में मुझे सब ने कुछ ना कुछ सिखाया हुआ है और बड़े बड़े लोगों की छाप अभी भी मेरे दिल में है। पर एक ऐसी व्यक्ति है जो हमेशा मेरे दिल के बहुत ही करीब रही है और उन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। और उस किरदार का नाम था अंजना इसरू मसरा। मतलब कि हमारी आजी। डिंग रिंग 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 धूम टक 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 डिंग रिंग 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 धूम टक टक टक। देखो तीर कमान और झुक गया आसमान। चली देखो तीर कमान और झुक गया आसमान। देखो कैसे देखो रुबाब है दादी की। कोई ना आए सामने, कोई ना आए सामने। झाड़ू पोछा बर्तन बर्तन काम करती मेहनत का। प्यारी आँखें सदा लुभाए मन बहलाए बच्चों का। चंदन की तरह खुद रहती है कांटों के जंगल में। नाले पर 10 नंबर की झोपड़ी में रहती है। कोई ना आए सामने, कोई ना आए सामने। चली देखो तीर कमान और झुक गया आसमान। चली देखो तीर कमान और झुक गया आसमान। देखो कैसे देखो रुबाब है दादी की। कोई ना आए सामने, कोई ना आए सामने। आधी रोटी पेट को और दर चुकता है किस्मत को। खूब मेहनत करके दादी माँ चैलेंज देती किस्मत को। हाथ ना फैलाती दादी किसी के आगे न झुकती है। ताला लगाया हर सुख को वो तैयार नहीं है रुकने को। कोई ना आए सामने, कोई ना आए सामने। चली देखो तीर कमान और झुक गया आसमान। चली देखो तीर कमान और झुक गया आसमान। देखो कैसे देखो रुबाब है दादी की। देखो कैसे देखो रुबाब है दादी की। आजी भाई बहुत ही जोशीले थे। मेरे जन्म के पहले से वो हमारे घर पे काम करते थे। हमारे गांव में आजी भाई बहुत ही फेमस थी। हंसी मजाक करना और सबसे प्यार से बात करना, और इसीलिए वो सबको प्यारी थी। और उनकी काम करने की स्पीड भी बहुत थी। हमारे घर के पास ही आजी की एक छोटी सी कुटिया थी। अरे बुड्ढी चाय पियोगी? किस लिए चिल्ला रहे हो मोटे?
मूर्ख कहीं का। ए हट, वाह, थू। किस लिए इतना गला फाड़ रहे हो? बाबा 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 कर रहा है। खाली बाबा 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 कर रहा है, गिर जाएगा ना उल्टी नाली में। अरे निकलना बुढ़िया। जा रही हूँ, दिखता नहीं क्या है? भौंकने हुआ क्या? सुबह में हेयर कटिंग 6 बजे खोलने के बजाय पता नहीं अरे क्या ठीक करता है, है बैठ जा, दिन बैठ भर। ए, हट हट हट, उठ उठ, मैं तो तेरे कूल्हे पे चटका देती हूँ। अरे मेरे बेटी को तुम क्यों उठा रहे हो? या कोई संडास करने बैठता है, समझता नहीं क्या है? नाली पे संडास कर रहा है तेरा बेटा, ये कोई तेरी शान है क्या? जा वहाँ पे जा। अरे पर तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ अरे बाबा, बस्ती की महापौर है ये। हाँ, ये सही आइए, बोला, आइए। सही बोला। दांत ए, किसके चलो निकल रहे मोटे? सागुनिया, ए सागुना, बच्चे को वहाँ ले जा, वहाँ पे संडास के लिए बिठा। उठ, ए उठ। अरे चल बाबा चल। ए, दांत किसके लिए निकाल रहे हो? जब देखो तब उस नगर सेवक की खुजाते रहते हो। क्या क्या बोल रही है? क्या क्या? पीठ उसे कहना 4 संडास बांध के देना बस्ती में। हाँ। अरे नहीं सुनता है ना वो। सुनता नहीं, एक बार जाके बिठाती उसे नाले पे संडास करने। हक से मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, समझा क्या? अजी सुनते हो क्या? काम पे जा रहे हो ना? जा रहा हूँ। तो फिर जा जाओ रहा ना। अजी दादी माँ सुनो ना, 4 दिन से बुड्ढा घर पे ही है, काम पे ही नहीं जा रहा। अरे चुप बैठती की दे दूं 2-4। ए! दे 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 दे, बहुत चर्बी आई क्या? हाँ? काम पर नहीं जाना है, बीवी पे हाथ उठाता है, बीवी पे हाथ उठाता है। लेम्बाड़िया, हाँ मसाले की कंपनी में पुड़िया बांधता था ना तू? बहुत बड़ा काम है वो बुड्ढी, मुझसे नहीं जमने वाला। मेहनत के बगैर कौन देगा तेरे पेट को? हाँ? हाँ? बब्बू के बैंड में जा, भोंगा बजाने। हैं? आता है ना भोंगा बजाने? ए बबू, हैं? तेरे साथ लेकर जा। हाँ चलेगा ना। अरे ओ बुड्ढी, मेरे में उतना दम नहीं है मेरा बाबा। तो फिर एक काम करो तुम दोनों, मंदिर के बाहर बैठो और हाथ फैलाओ, दे माँ भीख मांगो। कैसे भैताड़ो तुम लोग? बीवी की कमाई खाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या बोलती रहती तीर कमान? तीर कमान है? धोती में दूंगी, काम पर जाती हूँ, तुम्हारे जैसे नहीं फुकट्टा खाने को। मुझसे कह रहे चर्बी अच्छी उतारती हो अब। अरे छोटे मालिक, यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। आप यहाँ रहते हो? हाँ हाँ हाँ, आता है मेरी झोपड़ी में? अभी नहीं, बाद में आऊंगा। हाँ हाँ हाँ, गरीब की झोपड़ी है, आना। हाँ हाँ हाँ। ठहरो ठहरो। ए भाई ताड़े, क्या हुआ बुढ़िया? पेपरमिंट दे। पैसा दे पैसा। ए, पैसा मांगने लगा? कभी फुकट फाकट लिया क्या मैंने तेरे से? मुंह पर उठा के बोल रहा है, तू क्या एक रंपाट? हाँ? दे दे, पेपरमिंट दे। ये लो। सुना तूने? बस्ती की महापौर हूँ मैं, समझा क्या? बात कर रहा है। छोटी मालिक लो, मुंह मीठा करो। हाँ? संभाल के जाओ। हाँ? हाँ। फिर से आना। हाँ ठीक है। जाओ जाओ, रास्ते के किनारे से जाना। हाँ हाँ हाँ। संभाल के जाना। हाँ, मुझे लेके चलते हो क्या डबल सीट? नहीं होगा ना तुमसे, मुझे पता था, मुझसे भी नहीं होगा। जाओ जाओ, हाँ हाँ। मुझे भी काम पर जाना है ना अभी। जाओ हाँ जाओ। हाँ हाँ। हाँ, जाओ। हाँ
अजी भाई आ गए आप? जाएंगे कहाँ, ऊपर वाला भी नहीं उठाता है। उसने उठाया तो भी जाना मत इतने में, लताई है हाँ घर पे। बहुत अच्छा हुआ, 9वां महीना लगा है लता को। बापा जज की तो होने दो। बच्चे की मालिश पालिश मैं ही करूंगी। सिर्फ बर्फी या पेड़े तैयार रखना। अब देखो, तुम्हारे लता की तेल पानी मैंने ही किया था ना। हाँ मैंने ही। तुम्हारे भरोसे पे तो हूँ अजी भाई। हाँ भरोसे पे बिल्कुल मत रहना। उसने अगर लेकर नहीं गया तो मैं हूँ ही। आती हूँ। हाँ। ये लो अजी भाई, मोहरिल भाभी पूछ रही थी। हाँ मिली थी, उनकी लता आई है डिलीवरी के लिए, और गोखले भाभी भी मिली थी, उनकी भी तो बहू आई है ना। हाँ, पर कर पाओगी क्या आप इतना सारा काम? करना पड़ता है भाभी जी, जब तक हाथ पैर चलेंगे तभी मिलेगा पेट को। पर आप इतना क्यों कर रही हो? आपके हक का घर है, यहाँ रहो ना। 2 वक्त की रोटी मैं खिला दूंगी। हाँ, अब बुड्ढे को कौन देखेगा? हैरान कर दिया है खाली दारू पी पी के। विष्णु ने? हाँ, विष्णु, वो विष्णु और मैं उसकी लक्ष्मी। बर्तन घसती हूँ लोगों के घर के। अजी भाई शर्म नहीं लगती? मेहनत से कमाती हूँ मैं भाभी जी। बराबर है। बुढ़ा नहीं सुधरता है जी, पानी पीता ही नहीं है लमचा, दारू पीता है। अजी भाई मुझे अब जल्दी जल्दी काम करने दो। हाँ, हल्दी की गांठें आई? हाँ ना, आई है ना, वाईगांव से हल्दी आई है। हाँ, तो फिर मैं पहले जवारी चुनती हूँ, उसके बाद हल्दी पीस देती हूँ। हाँ, और उसके बाद जवारी भी पीस कर लाती हूँ। अंजना, बाबा जी आप सिर्फ अकेले मुझे अंजना बोलते हैं, बाकी सभी तीर कमान, जो गया आसमान, कुछ भी बोलते। अंजना तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, क्या हुआ अजी भाई को? छोटे मालिक को मेरी बहुत परवाह है। हाँ। अजी परसों बुखार था ना आपको, आप दवाई बिल्कुल वक्त पर नहीं लेती हो। अच्छा, दवाई मंगा लूं क्या डॉक्टर नहीं से? नहीं, कल भी आपको बुखार था, थोड़ी सर्दी खांसी भी दिख रही है। सुनते जाओ ना अजी भाई थोड़ा सा। माँ, मैं दवाई लेके आऊँ? हाँ। डॉक्टर सब जानते हैं मुझे। नहीं नहीं छोटे मालिक नहीं, ठीक हूँ मैं। शरीर का इतना लाड़ हम जैसे गरीबों को नहीं परवड़ता बाबा। अंजना तुम अपनी फिक्र करो, कितनी झुक गई हो। अजी शरीर की हड्डी कमजोर हुई है, पर हिम्मत नहीं हारी हूँ। झुकने वाला भी नहीं। हाँ। काम के लिए, कष्ट के लिए मैं डरती नहीं हूँ, और किसी के भी मेहरबानी पे जीती नहीं हूँ। हाँ हाँ हाँ, आय आय आय, अरे भगवान। माँ, अजी भाई सूखा रोटी खा रही है, थोड़ा भाजी दो ना। अरे हाँ बेटा, मुझे पता है, इसीलिए तो ये लेकर जा रही हूँ ना। अजी मुझे कहते हुए आया, अजी भाई रूखा सूखा खा रही है, सिर्फ झुनका भाकर, इसीलिए आपके लिए दाल चावल लाई हूँ, लीजिए। हाँ लो। अरे
है ना यहाँ। अरे रहने दीजिए, और कुछ चाहिए तो बताना। हाँ, छोटे मालिक को मेरी बहुत चिंता है। सुनो अज्जी भाई, मैंने 1000 बार आपको कहा कि घर से खाना मत लाइए, फिर भी आप लाती हो। खाती हूँ मैं, खाती हूँ, वरन सब खा लेती हूँ। हाँ भाभी जी, खाना खाने के बाद के चक्की पे जाके आती हूँ। हाँ, आटा लाना होगा, मिर्ची पीसनी है। माँ, आजी बाई बाहर बैठ के क्यों खाती है? हाँ? और ये अपने ही बर्तन में क्यों खाती है? अरे बेटा, ऐसा है ना कि वो उनका खाती है और वहीं पे बर्तन धो के रख देती है। उन्हें आसानी होती है ना, इसीलिए। हाँ। लेकिन वो अभी हमारे घर पे हैं, तो फिर हमारे बर्तन में क्यों नहीं खाती है? ठीक है बेटा, आज से सारे नियम बदल दिए। अज्जी भाई आज से हमारे ही प्लेट में खाना खाएंगे, ठीक है अज्जी भाई? आज से आप इस प्लेट में खाना बिल्कुल नहीं खाएंगी, हमारे घर की थाली में ही खाना खाओगी। इसलिए? किस लिए मतलब क्या? अरे मेरे बेटे के मुंह से भगवान ने ही बात की। वैसे भी आप हमारे ही घर की हो ना, तो हमारे ही घर की थाली में खाओगी, ठीक है ना बेटा? अज्जी भाई हमारी ही है। छोटे मालिक को मेरी बहुत ही चिंता है। अरे मैं पीते रहूंगा, तुझे क्या? अरे 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 अरे, अरे कब तक पीते जाओगे यार? पूरे बस्ती का पियोगे क्या? पागल आदमी, बेवड़े के साथ क्या बात कर रहा है? बुड्ढी की लड़की भी आई है, तारा। शंकरा, तेरे बाप का पीतोगा मैं? अरे तुम शांत रहो ना, तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं तारा को मिलूंगा नहीं, मेरे दामाद को भी नहीं मिलूंगा। भाग में क्या सारे तुम लोग? अभी तू मर गया पप्पू, वो बुड्ढी आएगी, तेरी शामत है। अरे शामत तो है ही। अरे बुड्ढी ने अगर हमको इसके साथ देख लिया ना, तो बिन पानी के और बिन जल के ऐसे हजामत करेगी इसके सामने। हाँ, समझे क्या? अरे रोज हजामत होगी तुम्हारी। अरे रोज हजामत करो। अरे उसकी क्या ताकत है, मेरी हजामत करेगी। बुला लो उसे, समझा मैं बताती हूँ कौन है। अरे मेरे ही मेहनत के पैसे से पीता है और ऊपर से मुझे ही बोल रहा है। अरे अजी अजी मेरी बात सुनो। मुंह बंद रखो, ऐसे सन्न करके कान के नीचे दूंगी ना, कोई भी बात नहीं करेगा और कोई भी यहाँ से हिलेगा नहीं। 10 घर के बर्तन घसती हूँ मैं, कपड़े धोती हूँ मैं, पिसाई कुटाई करती हूँ मैं, मर मरती हूँ और पैसे लाती हूँ। और ये बुड्ढा है जो उसी की दारू पीता है और बर्ताव करता है कुत्ते जैसा। भड़कती क्यों है वहाँ? जब देखो किटपिट। क्या करूँ? आरती उतारू? हाँ मसलिया? अरे खोखला हो गया दारू पी के, जिंदगी बर्बाद कर दी, खुद की और हम सब की। अरे इंसान है क्या सुअर? मैं तुम्हें बाहर खींचते रहती हूँ और तुम गंदगी में पड़े रहते हो। चद्दर में लपेट के तुम्हें फुटाने तालाब में फेंक के आऊं बुड्ढे। किसने पिलाई? किसने? शंकरिया। अरे हम लोग ने नहीं किया, अरे हम लोग समझाने आए थे। अरे बोलना ना क्या? हाँ, अरे हम लोग तो समझाने आए थे, रोज रोज पीना सही नहीं है, समझाने आए थे। पर पीते किस लिए हो? पीते क्यों हो बताओ ना? ये बम्बू ही होगा। तूने ही पिलाई ना? तू ही पिलाता है ना? एक याद रखना, जाड़िया तू और तू
तुम तीनों को इस बस्ती में इसी चप्पल से मारूंगी मैं, समझे ना? अरे हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे अरे लग रहा है। निकल, संभालो, रामखोर, ए क्या रे मारती है मेरे तुम्हें भी दोस्तों को? मारूंगी। तुम्हें क्या मारू? पहले ही मर चुका है बेवड़ा, राक्षस कहीं का। जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी बाबा जी? समर्थ। बाबा जी, हाँ? हाँ? अभी कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय स्वामी पापा? समर्थ। अजी भाई, शुरू हो गया। अभी भी अज्जी की याद आती क्या तुम्हें? कुछ भी मत पूछो, हमेशा उनके पीछे पीछे रहता है। देख बेटा, अरे इतना चिंता मत करो, ऊपर वाले हैं ना, संभाल लेंगे उन्हें। पापा, हाँ? अजी भाई को भी भगवान ने बनाया है ना, तो वो इतना दुखी क्यों है? कितना काम करती हैं। अरे काम तो सभी करते हैं, मैं भी नौकरी करता हूँ ना, मेहनत और लगन से ही पैसे कमाते हैं ना। अपने घर का खर्चा उठाने के लिए पिताजी करते हैं ना काम। ठीक वैसे अजीबाई अपने घर के लिए भी काम करती है, समझे ना? रोज सूखा रोटी क्यों खाती है? हाँ, लेकिन माँ देती है ना सब्जी पूरी दाल चावल। हम भी ख्याल रखते ना उनका। इसके अलावा अजीबाई को हम अनाज भी देते हैं, साल में 2 बार कपड़े साड़ियाँ देते हैं। इसका मतलब हम अजीबाई को परिवार का हिस्सा समझते हैं। और बेटा, मैं जब तुम्हारे उम्र का था ना, अजीबाई तब से काम करते हमारे घर पर। हाँ, और बड़ी मेहनत से और सच्चाई से काम करती थी। पापा, अजी भाई हमारे साथ में क्यों नहीं रहती है? अरे वो हमारे यहाँ कैसी रहेगी, वो बहुत स्वाभिमानी है। अगर हमने कुछ ज्यादा दे दिया ना तो उनको अच्छा नहीं लगता। कारण? क्योंकि जो सच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, वो दूसरों के दया के मोहताज नहीं होते, समझे? क्या बाबूजी, सही की नहीं? अरे हाँ, बराबर है। बहुत सालों से हमारे पास आज तक किसी के दया पे जी नहीं, कि किसी से मदद मांगी नहीं। धूप में, बारिश में, बदन में बुखार होने के बाद काम किया है। एक बार खाओ पर इज्जत से खाओ, ये बाप ने सिखाया है मुझे। और उसे देखो, मेरी जिंदगी की कबर कर डाली। जाने दो माँ, जाने दो क्या, कबर में जाने के दिन आए हैं, तो भी तुम्हारा बाप सुधरता नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या नहीं सुधरता हूँ? शानी समझती है क्या खुद को? शानी समझती हूँ खुद को। अरे सर्किट हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे नाम का कुकू लगाती हूँ मैं। 4 बेटियों को जन्म दिया, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी, सब करते करते मेरी कमर धंस गई। तुम्हारे संसार का बोझा मेरे पेट पर आया, इसीलिए मैं झुक गई। मेरे खून का पानी पिया, बहुत मेहनत की, और बेटिया की शादी करा दी। तुम्हारी समझ में तो भी आया क्या बेवड़े, कि लड़कियां कब मौली हुई कब शादी करके चली गई। बस करो माँ, वो नहीं सुधरेंगे तो तुम क्यों अपने आप को तकलीफ दे रही हो? किसे शर्म है शर्म? जब देखो तब ऐसे ही
मुझे बताओ, ससुराल से लड़की घर आती है तो उसके साथ बैठकर गाते करते हैं, सुअर आया है गटर में लिड़के। हाँ? बहुत किया माँ, सच में तुमने बहुत किया। पर मुझे बताओ, तुम आती हो क्या मेरे साथ मेरे गांव को? तुम हमारे साथ चलो। दामाजी क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे वो देख लिया जाएगा बाद में। इस बंदर को लेकर रहो, दारू पी के तमाशा करेगा और पूरी तुम्हारी इज्जत की वाट लगाएगा। ससुराल वाले क्या कहेंगे तुम्हें? हाँ? ये देखो, जब तक मुझसे होगा तब तक मैं काम करूंगी, एक वक्त का खाऊंगी, पर किसी के दरवाजे में नहीं जाऊंगी। और एक दिन खटले में गिर के दूसरा दिन नहीं देखूंगी। ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो माँ। पता नहीं क्यों मेरे मन में आजीबाई की छवि और भी गहरी होती जा रही थी। कमर से झुके हुए बूढ़ी आजीबाई की ईमानदारी, उनका स्वाभिमान और जीवन जीने के लिए उनका संघर्ष मेरे लिए बहुत ही प्रेरणादायी थी। और इस बात पे मुझे बहुत ही गर्व हो रहा था। और खुद के गम को भूलकर हंसने वाली आजीबाई मुझे आज बहुत ही महान लग रही थी। आजीबाई का बोलने का तरीका थोड़ा खराब था, पर उनका मन बहुत ही कोमल था। वो उनके पति से काफी तंग आ गई थी, पर बस्ती के नागोराव और शंकर, इन दोनों से उनको बहुत ही लगाव था। हम लोग नाना साहब के घर जा रहे हाँ, हैं। ठीक, हाँ। वो मैट्रिक के ऊपर पढ़े हुए लोग हैं। उनके बंगले पर जाने के बाद वहाँ पर मुंह नहीं खोलना, अच्छे से रहना, समझा? अजी, तुम इस रहने के लिए क्या मुझे स्कूल जानी पड़ेगी? क्या कमाल करते हो जी। इसीलिए तो बोला ना मैंने। हाँ? पता है ना क्यों नहीं पढ़ाई नहीं की? नहीं 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 नहीं। तीसरी में था तभी तुझे मास्टर ने लात मार के निकाला था। हाँ, सही बोले, सही बोले। इसीलिए तुमने पढ़ाई नहीं की, समझे क्या? चोर के जैसे दिखते हो तुम लोग, हैं? उम्र कैद हुए जैसे। इसीलिए मैंने बताया आपको हाँ, कि वहाँ पर जाने के बाद मुंह नहीं खोलना, अच्छे से नहीं, रहना, नहीं, समझा? नहीं, शिस्त में रहना। जाड़िया, मैं क्या कह रही थी? ज्यादा शानपत्ती दिखाने की नहीं, नहीं नहीं समझे नहीं ना? अगर हम वहाँ जाके बात की तो तुम्हारा धंधा पानी खोलने के लिए पैसे देंगी नाना साहेब, समझे क्या? अच्छे से रहने का। हाँ, और तू कर क्या? ज्यादा पक पक करना मत। नहीं नहीं नाना नहीं, साहब है वो। अच्छा, नाना साहब भड़क गए हाँ, और एक फूंक मार दी हाँ, तो उड़ के सीधा झाड़ पे बैठ जाओगे। हाँ? आप पैसे देंगे ना लेकिन। वो तुम्हें नहीं बोलना है, जो मैं बोलूंगी वो सुनना है। ठीक है ठीक है। हाँ, बीच हाँ। बीच में बोलने की आदत है क्या तुझे? जाड़िया सुनता नहीं है। नाटक किस लिए करता है बे? नाना साहब के सामने अच्छे से बर्ताव हाँ, ठीक है, करना। ठीक हाँ, जैसे वो बोले वैसे बुगु बुगु। अपनी शानपत्ती, अपने दांत, अपने होठ हिलाना नहीं और अच्छे से पेश बराबर, आना। ठीक है, ठीक है। हाँ? क्या बेटा, बाबू उठ गए? नमस्कार बाबा जी, नमस्कार। आइए आइए। ठीक से खड़े रहो, ठीक से खड़े रहो। क्या जी, शंकर राव नागोराव एक साथ आ गए? हाँ कोई खास काम है क्या? हाँ नाना साहेब। ए भैताड़ो ना, पैर छुओ उनके। अरे नहीं 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 नहीं, क्या जी? पैर में छूने की जरूरत नहीं, अंदर जाकर बैठिए, आता हूँ मैं। अरे चलो अरे, चलो। अरे ठहरो, कहाँ जा रहे हो? ऐसे बोलते क्या? सीधे खड़े रहे। हाँ, हम यही ठीक है। जरा चाय ले आई। नहीं, चाय चाय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बोलो बोलो जी। ऐसा है ना नाना साहेब, अब ये है ना जाड़िया, शंकर, हाँ, कड़का, नागौराव। अच्छा। नहीं है अच्छे,
मेरे बस्ती में रहते हैं। अच्छा, जानता हूँ ना। इन दोनों को जरा लाइन पर लाना होगा हमको। क्या मतलब? क्या? मतलब क्या है, मन से अच्छे हैं, सोहबत में बिगड़ गए हैं। ये लोग खुद भी पीते हैं और मेरे बुड्ढे को भी तराट कर देते हैं। कुछ काम करिए। बाबा बाबा बाबा, तू तो हमारे कपड़े उतार देगी। अरे बुड्ढी माँ, थोड़ा तो इज्जत रखो। ऐसे कोई बोलता है क्या? चुप। हाँ। चुप बैठना, मुंह से जरा अभी आवाज नहीं चाहिए। जहाँ पर मदद मांगनी है वहाँ पर सच सच बताना होता है। मदद? किस बात की मदद अजी भाई? नहीं, वो क्या है ना, छोटा मोटा काम अगर करेंगे ना तो वो दोनों भी सुधर जाएंगे। मैंने कह दिया है दोनों को भी, मेहनत करो और सुधर जाओ। एक बार खा लो पर मेहनत करो। क्या है ना, छोटा मोटा काम धंधा करते रहो। बराबर। पर ये दोनों बस्ती के नाले पे बीड़ी पीते बैठते हैं। ऐसा है नाना साहब, काम करने का मन करता है लेकिन पैसे लगते हैं। आलू टिक्की तो अच्छे से बनाता हूँ, रगड़ा पैटीस, कड़ी पकोड़े मस्त बनाता हूँ मैं। हाँ, और चाय और पान का बाखड़ा मैं भी चला सकता हूँ नाना साहब, पर कनपक की आलसीपन। ये क्या बोलता है तू? आ गया समझ में। ठीक है आजी भाई। जी मालिक। मैं ऐसा करता हूँ, 2,000 दोनों को दे देता हूँ। क्यों नागराव शंकर राव, 2,000 से काम शुरू करें। ठीक है ठीक है, आजी भाई के बोलने पे दे रहा हूँ, ऐसे कैसे जाने देता? क्या बाबूजी? हाँ, हमारी अंजना बहुत मेहनत करती है। बहुत अच्छे। करो करो, मदद करो। चलेगा ना अजी भाई? चलेगा चलेगा, बड़ी मेहरबानी आपकी। ए गेंडे, सुन लिया ना तुमने सब कुछ? हाँ, सुन ले। मदद कर रहे वो तुम्हारी। हाँ। ईमान से मेहनत करने की, धंधा करने का, और मालिक के पैसे वापस लौटाने हैं। हाँ जी। पैसे देने को चूक गए तो फिर तुम हो और मैं हूँ। बोलो हर हर आजी भाई की बात को सुनकर नाना ने शंकर और नागो काका को मदद की। गली के बाहर ही उनके ठेले खड़े हो गए। शंकर राव और नागो राव के काम शुरू हो गए। दोनों ने बहुत ही कष्ट करके धंधे को आगे बढ़ाया। नाना खुद उनके ठेले का उद्घाटन करने वहां गए थे। आजी भाई कभी काम वाली थी ही नहीं। उन्हें समाज सेवा बहुत ही पसंद थी। आजी भाई हमारे परिवार में से ही एक थे, पर इसका फायदा उन्होंने कभी भी नहीं लिया। वो हमेशा मेहनत से और लगन से काम करती रही। आजी भाई की छोटी छोटी जरूरतें भी नाना पूरी करते थे। अजी भाई, हाँ। ये डब्बा लो, आपके लिए और आपके पति के लिए रखो। रोज रोज देना जरूरी है? रहने दीजिए, अब कितनी देर हुई है, कब करोगे घर जाकर? और ये रखो। हाँ। एक कान टोपी है, एक स्वेटर है, एक शाल है। शाल किस लिए? अरे अजी भाई, लगेगा तुम्हें, ठंडी का मौसम है, रखो। कितना करोगे मालिक? हाँ? आप करती हो क्या कभी काम करते वक्त हिसाब? तो हम लोग कैसे रखें? रहने दो, ये लो।
छोटे मालिक, हाँ छोड़ देंगे मुझे साइकिल पर? हाँ नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब पक्का छोड़ूंगा। निकलू? आइए आइए, संभाल के जाइए। हाँ, आय, 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 देवा। अरे बाड़ू, ऐसे हमेशा आजी बाई के बारे में नहीं सोचते, हाँ, समझा? आ बैठ, अच्छे बच्चों की तरह रहना। हमेशा हमेशा ऐसी बातें नहीं सोचने की। अच्छा बेटा। साहेब, ये स्वेटर अच्छा है, ये कान टोपी और शाल। शाल, अरे वाह, मेरे लिए लाए हो? हाँ, शाल भी दी। नागपुर का सबसे बड़ा बेवड़ा, इसलिए सत्कार करने वाले हैं। हाँ। अजीब औरत है तू। सुई है सुई, सुबह सुबह चुबाने आ गई तू, अब आके दे रही हो। रात को ही देने वाली थी, हाँ। पर आप कराट हाँ। थोड़ी पियोगे? हाँ? दारू हाँ, है क्या? थोड़ा सा हाँ, देना हाँ। देना। क्या इंसान है? हैं? ए देवी माँ, एक तो तुम मुझे उठा ले, नहीं तो इनको उठा ले। धन्य हो। कैसा बना वाह साहब? वाह, बहुत खूब, वाह वाह, फर्स्ट क्लास हुआ है, एकदम टकाटक हुआ है। साउजी होटल है ना, साउजी होटल वाले, वैसा ही हुआ है, एकदम टकाटक। आलू टिक्की समोसा बहुत मस्त बनाता है सरकार हाँ, ये। सच में? हाँ। अभी सीख गया ये। हाँ, बराबर है, बराबर है। अरे अरे, देखो देखो, वो बुढ़िया आ गई। झुक गया आसमान। आजी भाई, इनको पहचानते हो क्या? ये झम्पिया ना, कोबरागढ़ का। तुम्हारा बेटा संडास करने बैठा था नाले पे, तब उसके कूल्हे को दिया था झटका। अरे कुछ भी बोलती क्या बुढ़िया, वो नगर सेवक है अपने। इन्होंने खुद का किया भला, और तुम्हारे बच्चे फिरते हैं नंगे। अरे क्या? बरसाती मेंढक है ये, जैसे चुनाव आएगा तो डराओ डराओ, वोटिंग होने के बाद भाग जाओ। क्या झम्पिया, बोलो कब बांध रहे हो संडास? बेरोजगार माई बस्तीत साफ सफाई नहीं। तुम्हारे घर में चलता है एसी और हमारे घर में घुशी। काय का नगर सेवक, पैसे देने के, हाँ। फुकट खाने का नहीं। हाँ। ए झम्पिया, खुद की 4 बेटियों की शादियां आजीबाई ने खुद के दम पर किए थे। इसके अलावा बस्ती के गरीब लोगों का ध्यान भी वो रखती थी। वैसे तो बात करने में वो मुंहफट थी, नगर सेवक को भी वो अपनी गलतियां बता देती थी, और वो किसी से भी डरती नहीं थी। आजीबाई का व्यक्तित्व बहुत ही अलग था, और एक दिन आजीबाई का व्यक्तित्व का एक अलग ही पहलू मेरे सामने आया। बाप्पा, क्या देख रहे हो छोटे मालिक? जाओ ना, खेलो ना। यहाँ पे क्यों ढूंगन उठा के बैठे हो?
पापा जाओ ना, मुझे बहुत काम करने हैं। खोबरा खींचना है, मसाला पीसना है, उसके बाद सब्जी चीरनी है। आजी भाई सब काम आप ही करते हो? उसके सिवाय पेट कैसे भरेगा? इज्जत से मेहनत से काम करती हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। बाबा टुकुर 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 क्या देखते हो? पसंद हूँ मैं? हाँ? शादी करोगे क्या मेरे साथ? क्या? एक सवाल पूछूं? छोटे मलिक, आप हमेशा सवाल पूछते रहते हो क्या? पूछो। अजी भाई, हाँ मेरा एक दोस्त है, आपके उधर रहते हैं। हाँ। आप जो बस्ती में रहते हो, और उसके पापा बड़ा नेता हैं। वो झम्पिया खोबरगड़े हैं? वो भैताड़ किस तरह का नेता? हाँ? सूद नहीं है उसे अपने बहते नाक की, और गाड़ी चलाता है बड़ी देश की। पर आजी भाई, वो तो एक मंत्री हैं। हाँ, वो झम्पिया दिखता है गोरा गोरा, कोमड़ी चोर। क्या? 30 मार खा। छोटे मालिक लोगों की बकरियां चुराता था। हाँ? गांव के उपद्रवी लड़के कलंत्री, हाँ हाँ हाँ। और बस्ती के इब्लिस हुए मंत्री। आजी भाई, काम करने दो ना, खेलने जाओ ना, जाओ। किस लिए बुड्ढी के साड़ी में घुसते हो? आजी भाई, एक सवाल करूं? गुस्सा मत होना प्लीज। पूछो बाबा। आजी भाई, आपके हाथ में वंदे मातरम क्यों लिखे हो? हाथ तेरे की, भूखा रखो जनता को, ऐसा है नेता का धर्म। तो किसी को तो कहना पड़ेगा ना, वंदे मातरम। हाँ हाँ हाँ। और ये भारत माता की जय हो, ये क्यों लिखे हो? लिखा है ना, मेरा नाम भी लिखा है, देखो, अंजना। हाँ। इतना ही पढ़ने आता है मुझे, बाकी अंगूठा। पर आजी भाई, हाँ, भारत माता की जय इसका मतलब क्या है? बताती हूँ। नेता नेता सब झूठे कहीं के हैं, घाट के ऊपर ले जाओ उन्हें। देश को बेच दिया मेरे, बकरी की लेंडी की तरह गरीब ही कहते हैं भारत माता की जय। छोटे मालिक, मेरे पिताजी गोदने का काम करते थे। हाँ? उन्होंने ही गोदा था मेरे हाथ पर, बहुत मेहनत करता था। कौन? मेरे पिताजी। मेरे पिताजी को क्या लगता था, देश का नाम अगर लिख दिया तो लड़की अपने आप पढ़ लिख लेगी। पर देश की तरह लड़की भी भूखी, कंगाल, अनपढ़ रह गई। न देश सुधरा, न मैं कभी सुधरी। मैं पैदा हुई झोपड़ी में और मरूंगी भी झोपड़े में। कहाँ पर हुई प्रगति? अरे बाप रे, आज ये गप्पी लड़ाते बैठा है ना। बहुत सवाल पूछते हैं छोटे मालिक। अजी, आपकी बहुत चिंता करता है बालू। हमारी चिंता किस लिए? मंदिर की सीढ़ी पैर से सभी कुचलते हैं, मगर प्रणाम भगवान को और मंदिर को करते हैं। अजी भाई, मैं खुश हूँ ना,
बहुत खुश हूँ। मालकिन जी, जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं होता, पर कैसे जीना चाहिए वो हमारे हाथ में होता है कि नहीं। मेरी चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलो बेटा बालू। आजीबाई के लिए मेरे मन में आदर और भी बढ़ गया था। आजीबाई अशिक्षित थी, पर उनके हाथ पर भारत माता की जय, वंदे मातरम ऐसा लिखा हुआ था। आजीबाई के मन में देश प्रेम बहुत था, पर देश ने आजीबाई के लिए क्या किया? भ्रष्ट हुए नेता लोग आजीबाई जैसे गरीब लोगों के दुख कभी दिख ही नहीं सकते। एकदम खराब परिस्थिति में भी ईमानदारी से, स्वाभिमान से मेहनत करती रही, जब शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। जिंदगी भर बस एक ही टाइम खाना खाती थी। थकी हुई आजीबाई को ऐसे ही सोना पड़ता। ये हमारे समाज का कड़वा सच नहीं है क्या? ए जी, आजीबाई अभी तक नहीं आई है। अरे आ जाएगी, कहीं अटकी होगी नहीं काम जी, से। वो इस तरह से डांडी नहीं मारती है। और अभी 8 दिन के बाद दिवाली भी है, मेहमान सहमान भी आने वाले हैं, और ऐसे में उनकी डांडी होगी ना तो मेरी कुछ खैर नहीं। माँ, मुझे बस्ती पता है, मैं देख के आऊँ? बिल्कुल नहीं। मालिक, मालिक, आजीबाई, आजीबाई, मालिक, मालिक। आजीबाई, अरे क्या हुआ? रोते क्यों? आजीबाई, क्या हुआ आजीबाई? बोलेंगे कुछ? मेरा बुढ़ा मर गया। नागोराव, जोरदार पीने वाला चला गया। क्या बोलता है रे तू? भट्टी के बनाने वाले, भट्टी के बेचने वाले, भट्टी के पीने वाले? क्या बोल? तुझे कुछ समझ में नहीं आता। पीने वाले भी जोरदार होते हैं। क्या बोलते बाबा जी? हाँ, बराबर है, बराबर है। अभी तो इस बंदे से दारू के ठेले वाले भी डरते थे। हाँ, पता है? अरे क्या आदमी था वो, हमारा आदर्श चला गया। काय का आदर्श रे बाबा? हाँ? गट्टर में गिरने वाला बेवड़ा तुम्हारे आदर्श का? कुछ भी बोलते हो तुम लोग। अगोरा, हाँ? बुड्ढी किधर गई है रे? क्या पता कहाँ गई। अरे अब इतने देर रख के क्या करेंगे? चलो जल्दी काम खत्म करते अभी। अरे तुम्हें हमेशा खाई खाई भाई, तेरा हमेशा बैंड वाला चीज है, चलता नहीं। आज यहाँ पर हमारा साथ दे और चुपचाप बैठ, बड़बड़ मत कर, समझा? आजीबाई धीरज रखे। कल्पना नहीं थी नाना जी कि बुड्ढा इस तरह से चला जाएगा। दवा पानी चल रहा था। बुड्ढे को घाट पर लेकर जाना पड़ेगा, उसको जलाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, आता हूँ मैं। आजीबाई, खुद को संभालिए। कैसा दिन आया देखो। बुढ़े के लिए, 4 बेटियों के लिए दिन रात नहीं देखा, रात नहीं देखी, मेहनत की। जी तोड़ के बोला बुढ़े को, दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो। संसार की मट्टी कर दी और आज बुड्ढे को जलाने के लिए पहली बार जिंदगी में भीख मांग रही हूँ।
ये लो, ये पैसे रखो, जरूरत पड़ेगी। रखे अपने पास, और लगे तो हमें बताना। और किस लिए चाहिए? बुड्ढे का भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। देखो अजी, ऐसे नहीं बोलते हैं। आप चले, मैं आता हूँ। आइए आइए आइए। अरे चलो जल्दी खत्म करो सब। ऐ, रुक ना बे, तुझे काहे की खाई है? अरे तू इतना उत्सुक क्यों है? अरे पर और कितना टाइम लगेगा? रोक रोक, लड़की को तो आने दे। अरे वो देखो तीर कमान आ गई। तीर कमान? अरे शेरनी है वो, शेरनी फाड़ डालेगी तुझे। हाँ, कहाँ गई थी? हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, देर हो रहा है ना। किसको देरी हो रही है बताओ जरा मुझे। महारत पे शादियां होती है, मैयत नहीं। शादी में अक्षत डालने के लिए आए थे क्या? हाँ अरे लेकिन जाने दो ना आजी भाई। चलो तुम दोनों तैयारी करो। अरे लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आजी भाई, तारा और उसके परिवार अभी तक आए भी नहीं। हाँ? दामाद जी, क्या वो इसी शहर में रहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। एक लड़की सिर्फ रहती है, एक धामन गांव का रहती है, एक पांडुरंग में रहती है। उनका इंतजार करूं तो बुड्ढे को घाट पे कब ले जाऊं? बराबर बराबर बराबर। आपको पता है बुड्ढे को बर्फ पे रखना पड़ेगा, इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? पर तुम लोगों की क्यों इतनी फट रही है? अरे बाबा, भला हम क्यों डरेंगे? हम अपने काम में लग जाते हैं, क्यों रे शंकरा? हाँ हो। ये लो। अरे बाप रे बाप रे बाप, इतने पैसे कहाँ से मिले? पैसे तुम्हारे पास ज्यादा है क्या? अरे हम लोग करते ना बंदोबस्त, भाई हमारा कुछ नहीं लगता है क्या? काहे को पैसे दे रही हो? लो रखो, खाट पर लगेगा कि नहीं? मैयत के सामान के लिए भी लगेगा ना? हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा है, इतने पैसे के क्या काम? किस लिए लगते हैं? इन लोगों के लिए लगते हैं। पेट में दारू नहीं जाएगी तब तक ये मैयत नहीं उठाएंगे। पहले सबको पिलाओ, अभी यही पिलाओ, नहीं तो दारू के दुकान के सामने मैयत रख के ये पीने के लिए चले जाएंगे। अरे और बुढ़ा तिरड़ी पे फिर से जाग उठेगा। कुछ भी बोलती रहती है अजी भाई, हम लोग करते, सबर रख तू। जल्दी करो बाबा, बाबा जल्दी करो। ये देख इधर, इसके दारू ले आ, इन सबको पिला, और इन पैसों से मैयत का सामान लेकर आना। हाँ, मैं जरा अजी भाई के घर जाता हूँ, थोड़ा मदद हो जाए। जाके और आप जाने वाले थे अस्पताल चेकअप के लिए, शाम को चलेंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है। और एक बात सुनो, आजी भाई को जो भी चाहिए उसकी मदद करो। हाँ खास करके पैसों की। हाँ, ऐसे टाइम पे पैसों की बहुत ही जरूरत होती है, हाँ, उन्हें हाँ, मदद करना। ठीक। समझ गया ना बेटा? समझ गया। हाँ। मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटे बच्चों का क्या काम है वहाँ माँ पर? जो कह रही है वो सही बोल रही है, तुम रहो इधर, मैं जाके आता हूँ। दादाजी बोलो ना। अरे लेके जाओ, कुछ नहीं होता, लेके जाओ। चलो आओ, उसकी इच्छा है तो ठीक लेके है, जाओ। आ जाओ। चल
लग रहा हूँ। चले क्या? लाइफ में पहली बार मैंने अंतिम यात्रा देखी थी, वो भी आजीबाई के पति की। बहुत ही भयंकर अंतिम यात्रा थी। वो अंतिम यात्रा में कोई भी शुद्धि पे ही नहीं था। आजीबाई का वो चेहरा देखकर मैं कितनी रातें, कितने दिन अस्वस्थ था। बाड़ू, क्या हुआ बेटा? नहीं नहीं, गलती मेरी है। बेटा तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहिए था। पापा, वो सब लोग क्या दारू पी रहे थे? अरे तुम क्यों पूछते हो उसके बारे में? वो सब लोग ऐसे ही होते हैं। अजी, उसे खूब फिक्र होती है अजीबाई की। बेचारी ने जिंदगी भर बहुत झेला है, पर खुशी के 4 पल भी उसके नसीब नहीं आए। है ना? शौहर अगर अच्छे होते तो जिंदगी का नजारा कुछ और ही होता। झोपड़पट्टी के गंदे और अंधेरे गलियों में उसकी जिंदगी की रोशनी को कोई नहीं देख पाया। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। अब कौन करेगा अजी भाई का देखभाल? अरे हम करेंगे ना। अरे हम लोग हैं ना अजीबाई की देखभाल करने के लिए, है कि नहीं बेटा? बाबा जी, इसे बोलो तो बिल्कुल जा। पढ़ाई नहीं करता अरे है। जा बेटा जा, होमवर्क कर जा लो। जाके पढ़ाई चलो। करो। छोटे मालिक के बहुत नखरे हैं। देखो ना जरा, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। छोटे मालिक, स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, नौकरी करो, हाँ। फिर मैं आती हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए, तुम्हारी बीवी की सेवा करने के लिए। फिर आप मुझे अपनी माँ से भी अच्छी भारी भारी साड़ियाँ खरीद के देना। जाओ जाओ बेटा, जाओ पढ़ाई करो, पूरी पढ़ाई करना होमवर्क के साथ। अरे सुनो, मैं बाहर जाके आता हूँ। बाबूजी, पैर पड़ रहे हो? जाके आता हूँ, कुछ काम है। ठीक है, आओ। रुकिए मालिक, मुझे अभी क्या अजी भाई? ये लीजिए ये क्या? पैसे। पैसे? किस चीज की? 2 महीने बीत गए बुढ़ा गुजर के। उस दिन आपने मुझे पैसे दिए थे, मेरी मदद की, इसीलिए घाट पे जला दिया उसे। उपकार किया मालिक। इसका क्या मतलब अजी भाई? हाँ, आप पैसे वापस कर रहे हैं हमको? मतलब हम आपके कुछ नहीं, आप हमारे कुछ भी नहीं लगते? पराया कर दिया ना एक पल में आपने हमको। और ये क्या? और आपकी कान की बूटियां कहाँ गई? अजी भाई, बूटियां कहाँ हैं? पति था तब तक थी गुड़िया, अपनी मेहनत की कमाई से लिया था मैंने उसे, बेच दी। क्या? अब मतलब मुझे उसकी अब जरूरत नहीं रही। लो, पैसे ले लो। ऐसा मत करो अजी भाई। अरे आप लोग जो मेरे लिए करते हो ना, उसका ऋण मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकती। बुढ़े को मैंने मेरी मेहनत की कमाई से जलाया, उसका पुण्य तो मुझे मिलने दो। आपको पता है, उधारी उसना मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। बाबा जी, सच कह रही हूँ ना मैं। अब उस दिन नाना साहेब मेरी मदद के लिए दौड़ कर आए। मेरे लिए भगवान से बढ़कर हो आप। पर मुझे जो कर्तव्य करना है उसे तो करने दो। कम से कम मेरा समाधान तो होगा। लीजिए इसे, लीजिए।
गरम गरम आलू बड़े 22 रुपए का उधार चढ़ गया तुम पे। और मेरा भी 30 रुपए चढ़ चुके हैं तुम पे। अरे खाने के वक्त तो शांति से खाने दो। उधार में खा रहा है ना तू। मुझे दोस्ती खाते में नहीं चलता। दोस्ती और धंधा अलग अलग। मुझे बता, नाके पे तू क्या उधारी में बैंड बजाता है क्या? उधारी नाके पे तुम्हारे बाप के शादी में आया है क्या तू? अबे नागो शंकरया, कल मुझे शादी में बैंड बजाए जाना है। हाँ, और उधर से पैसे लेके आऊंगा, तुम्हारे मुंह पे मारूंगा फेंक के। हाँ। अच्छा। अरे तारा आई। आज आई क्या? भाई को जाते 2 महीने हो गए, सगा बाप गुजर गई, इतने देर लगाई? तारा तू मुझे बता, अज्जी बाई के 4 बच्चे, विमला आई, कमला आई, हाँ, पर तू कहाँ गई? ऐसे होता है क्या बेटी? और नहीं तो क्या, तुम लोगों को पढ़ाया, तुम लोगों को शादी कराया, दर दर की ठोकरें खाई अज्जी बाई ने। अरे शंकरा, पानी ला, पानी ला, पानी ला, पानी दे, पानी दे। अरे संभालो, एक मिनट, अरे जल्दी लाना। पियो पियो, पानी पियो। क्या पता क्या हुआ? क्या हुआ होगा? उस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी काका। फिर से लड़की हुई, इसलिए बहुत मारा उन्होंने। पति ने मारा, सास ने मारा। बीमारी थी मैं तो, इसलिए नहीं आई काका मैं। माँ कहाँ है? वो बंगलो पे। हाँ, बंगलो पे। ठीक है, आती हूँ। मस्त आवाज करते हो अजी भाई। फुर फुर। मुंह नहीं जलता तुम्हारा? बाड़ू, हाँ? क्या चल रहा है तेरा यहाँ पर? चल जाओ खेलने। जाओ अज्जी भाई, पानी लो। और ये देखो, खेत पे से चावल और दाल आई है, जाते वक्त लेकर जाना। हाँ हाँ। अरे बाप रे, तारा? किस लिए रो रही हो बेटी? किसके नाम के लिए रो रही हो बेटी? बुढ़ा जाके तो 2 महीने हो गए, मैं हूं ना अभी तक। हाँ? अरे तारा, अभी तो डिलीवरी हुई, क्यों आई तू? 5वीं भी लड़की ही हुई। बहुत मारा उन्होंने, बहुत मारा। बेटी, दुनिया की यही रीत है। मुझे भी 4 बेटियां हुई। माँ के पेट से तो जन्म लेती है और उसे ही पैर से कुचलती है। रहने दे। तुम किस लिए आई बेटा? तुम्हें लेने आई हूँ, तुम चलो मेरे साथ। ना, चलो। माँ को बेटी संभाल नहीं सकती क्या? तुम चलो मेरे साथ। किस लिए चलूं? तुम लोगों के लिए मरते मरते जी में, अब सुख से तो मरने दो बाबा। पर माँ, तुम्हारी ये उम्र है क्या काम करने की? जिंदा हूँ तब तक काम करूंगी। किसी के भी टुकड़ों पे मैं जीऊंगी नहीं। कमर से झुक गई माँ, पर तेरी ऐड नहीं जाती। माँ, इतनी मेहनत करती हो तुम, रास्ते में जाते आते कुछ हो गया तो? छूट गई। लावारिस मर गई तो भी गम नहीं मुझे, पर लाचार बन के दामाद के दरवाजे में नहीं मरूंगी। देखा देखा मालकिन भाई,
कैसी बातें करती है ये? आप ही को समझाइए ना इसे आप। अरे पुरानी हड्डी है वो, बिल्कुल नहीं सुनेगी किसी का। तारा क्यों चिंता कर रहे हो अजी भाई का? हम सब है ना। हाँ चिंता मत करो, हम ध्यान रखेंगे अजी भाई का। जी मालिक। ये रखो पैसे। किस लिए दे रही है पैसे? तुम रखो अपने पास। मुझे क्या जरूरत इन पैसों की? तुम्हारे शमशान जाने के काम आएंगे। माँ, मेरी खुद की कमाई की है, तुम्हारे दामाद के नहीं। रखो ये पैसे। हमारे लिए मार मार मरी जिंदगी भर। हमने कुछ भी नहीं किया तेरे लिए, अब थोड़ी तो सेवा करने दो। अजी भाई, लो वो पैसे। क्यों उसका मन दुखा रहे हो? लड़की की जान तो टूटेगी ना माँ के लिए। हक से दे रही है, माँ को दे रही है। लो जी आप, लो लो। बैठो। हाँ तारा, मैं अभी आई। तुम लड़की ना बहुत बेकार हो। बेकार। तुम बेकार हो, खड़ूस बुड्ढी। पर भगवान से भी बहुत प्यारी है मेरी माँ, बहुत प्यारी। मुझे जाना होगा अभी, मुझे एसटी पकड़नी है। घर में छोटा बच्चा है, उसे छोड़ के आई हूँ। आऊँ मैं? हाँ। ऐसे कैसे जा रही हो? अरे मैंने कहा था ना रुक जाना। अब ये किस लिए? मायके आई हुई बेटी को खाली हाथ कैसे जाने दो भला? बैठो, रुको। हाँ। ले रही हूँ। ये लो। अरे रहने दो, सुखी रहो। बाबा जी, आती हूँ मैं। जा रहे हो? जाओ जाओ जाओ। अंजना, तुम तारागढ़ में रहने को क्यों नहीं जाते? आपकी बहुत चिंता होती है हमें। बेटी के पास जाने की तो बहुत इच्छा है मेरी। बेटी के पास जाकर रहना, पोता पोती के साथ खेलना। 4 बेटियां और 9 नातिया। बेटी को भी सुख नहीं, मैं भी सुखी नहीं। आपका सहारा नहीं होता ना बाबा जी, तो बुढ़े से पहले मैं ही मर जाती। अरे अजी भाई, इतने ड्रामेबाजी वाले बातें ना करो। आपको मेरे बेटे के शादी के लड्डू खाने हैं क्या? हमेशा अपनी मरने की बातें क्यों करते हो अजी भाई? अच्छा ये लो, सब्जी रोटी दी हूँ गर्मा गर्म। आज देरी हुई है ना आपको, अब घर जाके कब बनाओगी? डब्बा ही लेके जाओ। हाँ, और सुनो, शंकर राव और नागर राव अच्छे से पैसे लाकर दे रहे हैं, समझे ना? हाँ हाँ हाँ। दोनों ही बड़े मेहनती है। और आप रिक्शे में जाओगे ना ठीक से, या मैं आपको छोड़ दूं मेरे स्कूटर से? नहीं। मैं ऐसे आड़ी टेढ़ी तुम्हारे फटफटी पे कैसे बैठूं? जाती हूँ मैं। आती हूँ मैं। ठीक है, आती हूँ। अजी भाई आ गए? तुम्हें भी एक पल का चैन नहीं। अजी भाई एक सवाल है। अरे वाह, मस्ती आई सूझती है मेरे साथ। भगवान ने ही मजाक उड़ाया है मेरा। अब आप क्या मजाक करने वाले हो? अजी भाई
आपका चश्मा निकालो। किस लिए? अंधी हो जाऊंगी ना मैं। कुछ भी नहीं दिखाई देता मुझे। दो ना। अजी भाई पहले वो चश्मा निकाल कर दो। पर दो किस ना, दो ना, लिए? दो ना। अरे बाप रे। लो। अभी आंखें बंद करो। बंद अरे करो। बाप रे। करो 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 करो। क्या जल्दी ये? करो। अच्छा। जब तक मैं ना बोलूं आंखें बिल्कुल नहीं खुलना। हम्म। 1 2 3 आंखें खोलो। अरे वाह वाह वाह, एकदम कांच की तरह दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है। नाना साहेब, किस लिए इतना खर्चा कर रहे हो? अरे क्या खर्चा है इसमें? चश्मे के बगैर कैसे काम चलेगा? चुनना सफाई करना कम काम होता है क्या? और वो रस्सी लगाया हुआ चश्मा अच्छा दिखता है क्या? मालकिन जी, 4 बार आप चश्मा दे चुकी हो, चारों बार वो टूट गया। कोई बात नहीं, चश्मा तो पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो आंखें और खराब हो जाएगी। सही है कि नहीं? हाँ, अजी भाई बहुत बढ़िया लग रही हो। एकदम हेमा मालिनी। मेरी याद में अजी भाई को नाना ने कम से कम 6-7 बार चश्मे बना के दिए होंगे। हर बार कुछ न कुछ कारण होता था आजी भाई का चश्मा टूट जाने का और नाना नया चश्मा बना के देने के। देखते देखते साल बीत गए, मेरी स्कूल खत्म हो गई और कॉलेज स्टार्ट हो गया। पर मुझे आजी भाई से बहुत ही लगाव था और उनका भी लगाव मुझसे ऐसा ही था। पर उनकी उम्र हो रही थी, वैसे वो थकती जा रही थी, असहाय हो गए थे, सिर पर के बाल भी सफ़ेद हो गए थे। बाद में अक्सर उनको चलते वक्त थकान महसूस होती थी। वो थक जाते थे, बीच में थोड़ा आराम करते, बाद में फिर से काम पे लग जाते थे। किसी के उपकार पे कभी नहीं जगना, यही कहना था उनका। खुद के पेट को जितनी आवश्यकता है उतना ही मेहनत से कमाओ, दूसरों के टुकड़ों पे कभी ना पलो। मुझे उन पे काफ़ी नाज था। अजी भाई, अजी भाई बहुत तकलीफ हो रही है मैं क्या आता आपको हूँ। आज? अरे बाड़ू जल्दी आओ ना, तो आज डॉक्टर के पास जाने वाला था ना। अरे क्या, कितना लेट? अरे हाँ आई, मैं उधर से ही आ रहा था। मैं क्या बोलता हूँ आजी भाई, डॉक्टर ने कहा वो दवाइयाँ बदल के दे रहे हैं। 3 दिन में अगर आराम ना हुआ तो ब्लड टेस्ट भी करना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर, उनका दिमाग खराब हुआ है। मूर्ख बनाते हैं वो डॉक्टर। अजी भाई मुझे बताओ, उसमें उनका क्या फायदा? बापा, मरीज जाने के बाद पैसे मिलते हैं ना उनको। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये दवाइयाँ टाइम पे लो, सुबह खाने के बाद और रात को खाने के बाद। और मैं क्या कहती हूँ अजी भाई, अगर आपसे नहीं होता तो 4 घर के काम क्यों करते हो? रहने दो ना, बस हो गया। अब यहीं पे रुक जाओ, यहीं पे खा लेना, बहुत हो गया, मत करो ऐसे काम। अरे कुछ नहीं होता मुझे। अरे पानी तो पिला। अजी भाई, अजी भाई, दे जल्दी। अजी भाई, पानी लो अजी, अजी, अजी पानी लो, पानी लो अजी। ये लो। अच्छा लग रहा है? अरे भगवान, अरे भगवान।
ले खा ले खा ले। इसका ध्यान पढ़ाई से तो हट आप ही रहा बताओ है। उसे, आप ही बताओ। ए, ये ए, देखो बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? अज्जी बाई के पास ही जा रहा होगा। बाड़ू इतने कमजोर दिल मत बनो। अरे हम लोग कम कर दे क्या अज्जी बाई के लिए? अरे डॉक्टर की ट्रीटमेंट चल रही है, दवाई चल रही है, हम अनदेखा कर रहे हैं क्या? मुझे आजी भाई की ये हालत देखी नहीं जाती। आपके बचपन के समय से वो हमारे घर पर काम करते हैं ना। हाँ फिर हम उनको अपने घर पे क्यों नहीं रखते? अरे बिल्कुल सुनने वाली नहीं है वो। वैसे भी तुम और नाना उसके लिए कम करते हो क्या? चलो घर पे, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो मुझे जरा भी पसंद नहीं आएगा। चलो चलो घर पे। चलो चल पीछे ले साइकिल, चल चल घर। बाड़ू, ए बाड़ू, क्या हुआ? बाबा जी के साथ हूँ। बाबा जी, आपके पैर दुख रहे हैं क्या? नहीं, रात को मैं आपको अच्छे से मसाज करके दूंगा। अरे नहीं रे बाबा, बुढ़ापे में ये सब होते रहता है। बाबूजी होली की तैयारी हो गई है, पूजा के लिए चलेंगे ना? नहीं रे बाबा, मैं अभी नहीं आ रहा हूँ। बाड़ू तुम आते हो ना, चलो ना फिर। चल। डब्बा किसके लिए? भूल गई देखो मैं काम के चक्कर में। अरे आज अज्जी भाई आए ही नहीं काम पे। मैंने सोचा पूजा होने के बाद आप जाकर दोगे डब्बा उन्हें घर पे। अरे पहले नहीं बोल सकते क्या? दोपहर में दे आता मैं। भूल गई मैं। पर आज इतने सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि होली के दिन अज्जी घर पे नहीं है। उन्हीं के लिए डब्बा भर के रखा था पूरन पोली का। आज अजी भाई आए नहीं, मुझे भी सुबह से थोड़ा चिंता हो रहा था। डब्बा में देखे आऊं? साइकिल पे जाता हूँ। ए बिल्कुल नहीं, वहाँ मवाली लोग रहते, ऊपर से होली। मेरा दिमाग खराब ना करो। नहीं जाना मतलब नहीं जाना। कुछ नहीं होता नाना, मैं छोटा हूँ क्या? आजी भाई को पूरन पोली देता हूँ और उनकी तबीयत भी पूछ लेता हूँ। जाने दो रे, जाने दो इसे, जाएगा ना वो। तू ज्यादा फिक्र मत कर। बाया जा जा जा। दो डब्बा दो। आराम से जाना, ध्यान रखना लोग तुम पे रंग उड़ाएंगे। जाओ जाओ, अब तुम लोग भी अंदर जाओ। हाँ हाँ चलिए। चलो चलो चलो। ए हड़ हड़ हड़, काश किस लिए हल्ला करते हैं? चिल्ला चिल्ली कर रहे बच्चे, किस बात की होली खेलते हैं पता नहीं। आजी भाई, चंदा मांगने के लिए आए हो तो दूंगी नहीं, और होली का मांगने आएगा तो बाहर जाओ, होली खेल रहे हैं। आजी भाई मैं बाड़ू। बाड़ू, अरे भगवान, बाप रे, छोटे मालिक आए। आइए आइए नहीं नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए, आप उठो मत, बैठो। मैं बैठता हूँ। हाँ, हाँ, बैठो, बैठने के लिए हाँ। लो, बैठो यहाँ पे, बैठो। हाँ, नहीं, कैसे हो मालिक? पानी पियोगे क्या? बुड्ढी के घर का पानी पियोगे का? हाँ, क्यों नहीं? देती हूँ। हाँ, बाहर बच्चे बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे। हे भगवान, बापा अम्बाबाई, आप तो धक्का देकर गए मुझे। अचानक कैसे आना हुआ मालिक? सब कुछ ठीक ठाक है ना घर पे? हाँ, सब ठीक है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा हुआ।
बहुत बोले तो बहुत खुशी हुई मुझे। छोटे मालिक, बुड्ढी के हाथ की काली चाय पियोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। पर आजी भाई, आपको तकलीफ होगी। बाबा, उसमें तकलीफ किस बात की? खुशी होगी बल्कि। तुम्हारे जैसा बड़े घर का लड़का, नाना साहब जैसे देव मानुस के घर का लड़का मुझ गरीब के झोपड़ी में आया। मुझ जैसे बुड्ढी को कैसी तकलीफ होती है? बैठो बैठो, चाय बना के लाती हूँ। हाँ। अरे भगवान भगवान भगवान। हाँ। मुझे हमेशा एक सवाल मन में आता था, पूरी जिंदगी इतनी मेहनत करने के बाद भी उनको रहने के लिए एक ठीक से घर भी नहीं था और कोई सुविधा भी नहीं थी। ऐसा क्यों करते हो भगवान? हमें रहने के लिए बड़ा घर, खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छा, तो भी मुझे कमी महसूस होती थी। मैं रोते रहने का और बड़ा घर चाहिए, और मरने तक कष्ट करने वाली झोपड़पट्टी में रहने वाली आजी बाई तो भी खुश थी, और बड़े बड़े घर में रहने वाले अमीर लोग हमेशा दुखी होते हैं। रहने के लिए बराबर का घर नहीं, खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं, पर तो भी हमारी आजी बाई हमेशा खुश रहती थी। लो, संभाल हाँ। के। हाँ, गरम है। चाय लो। अचानक कैसे आना हुआ मालिक? हाँ, वो हाँ, डब्बा काई का? वड़ा और पूरन पोड़ी। अजी भाई, आज आप हमारे घर पे क्यों नहीं आए? आज तक घर पर पूरन पोड़ी खाए बगैर आप कभी गए नहीं हो। आज तुम क्यों नहीं आए? अजी भाई, मैंने आपकी बहुत राह देखी, इसलिए मैं वड़ा और पूरन पोड़ी लेके आया। खाएंगे ना अजी भाई? अजी भाई, मैं हमेशा देखता हूँ आप बहुत मेहनत करते हो, पर आप पीठ टिकाकर क्यों नहीं सोते? नहीं मतलब आप बेड पे ही सोते हो, पीठ क्यों नहीं टिकाते हो? मालिक, कमर से झुक गई हूँ ना, नहीं होता। पीठ टेकती हूँ तो टंगड़ी ऊपर जाती है, और टंगड़ी टिकाती हूँ तो पीठ ऊपर आती है। लो चाय लो, चाय लो। हाँ हाँ गरम है। हाँ हाँ। हाँ, चलेगा। बताना मुझे कैसी हुई है चाय? मस्त, बहुत खूब। आपका दिल बहुत बड़ा है मालिक। आप कुछ भी बोलो, मुझे अच्छा लगता है। आपके रूप में मेरी इस अंधेरी झोपड़ी में सूरज आ गया। ऐसा मत बोलो ना अजी। और अजी, दवाइयाँ टाइम पे लेने का। हाँ हाँ हाँ। वड़ा और पूरन पोड़ी भी खाने का। हाँ हाँ हाँ, खाती हूँ खाती हूँ। और अजी, अब दरवाजा खुला रखकर क्यों बैठे हो? पापा, कड़ी दरवाजे किस लिए लगाओ? है क्या मेरी झोपड़ी में कुछ? सिर्फ मेरा फटा हुआ नसीब, वो कौन ले जाएगा? मैं आता हूँ अजी। चलो आती हूँ मैं छोड़ने। पापा, ए रुको ना, ए रुको रुको। अरे देख, अपने बस्ती की हेमा मालिनी आई है। तीर कमान झुक गया अरे नाचो 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 नाचो। भाग 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 भाग। परेशान करने आ जाते। हट साले। बदमाश लड़के हैं वो।
कमर से झुककर चलती हूँ ना, इसलिए वो मुझे तीर कमान झुक गया आसमान बोलते हैं। अजी भाई, उनका आप क्यों दिल पे लगा के लेते हो? सच में तो आपका आदर्श रखना चाहिए। मेरा आदर्श दारूबाज, पाकिट चोर लड़के हैं वो। आप संभाल कर जाना। हाँ, ये लड़के पकड़ेंगे और रंग लगा देंगे। कोई बात नहीं, आज मैं ध्यान से जाऊंगा। आज होली है ना। आता हुआ, खुद का ध्यान रखिए। क्या हुआ? अरे छोटे मालिक, मुझ जैसे कीड़े मकोड़े के पैर क्यों पकड़ रहे हो? मैं क्या दूंगी आपको? आशीर्वाद। हाँ, बहुत बड़े हो ना, बहुत बड़े हो ना। मैं आता हूँ। आइए। अजी भाई भगा दिए इन सबको, चले गए। बुढ़ी, बुढ़ी, उसे पूरनपोली दी क्या? हाँ, हाँ, बहुत ही खुश हो गए अरे अजी वाह। भाई। मुझे चाय दी, खुशी तो उनके आंखों में दिख रही थी। बहुत प्यार करता है अजी भाई से, है कि नहीं? हाँ ना, और झोपड़ी में रहते हुए भी बहुत पॉजिटिव विचार के हैं। सही बोले। पर नाना, उधर के लड़के उन्हें बहुत चिढ़ाते हैं। तीर कमान, झुक गया आसमान, कुछ भी मन में आए वो बोलते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया। झुक के चलती है ना, इसलिए चिढ़ाते रहते हैं। चिढ़ाना आसान है रे, लेकिन अजी भाई जैसा जिंदगी गुजारना बहुत कठिन है। नाना, आजी भाई कल बहुत खास रहे थे। अरे बेटा, डॉक्टर अपना काम कर रही है, एक्सरे निकाला है, ट्रीटमेंट, दवाइयाँ सारा चल रहा है, वो ठीक हो जाएगी। बेटा, पढ़ाई कैसे चल रही? तुम्हें बैंक के एग्जाम का फॉर्म भरना था ना? हाँ, पढ़ाई अच्छी जा रही है। नाना, कभी कभी ऐसा लगता है कि आजी भाई की जिंदगी जैसे आदर्श ही है ना। है तो सही। ऐसा है कि गरीबी और लाचारी की जिंदगी गुजारना बहुत कठिन है, लेकिन अजी भाई सफल रही। 10 घरों में झाड़ू, पोछा, बर्तन, ये सब कुछ करके भी बहुत मुश्किल परिस्थितियों में 2 वक्त की रोटी हासिल करने में बहुत साहस लगता है। वो हमेशा जिंदगी में पॉजिटिव रही है, बहुत सकारात्मक, खूब घरेलू लगने लगे। शंकर, और पार्सल तो जल्दी अभी। हाँ, ये लो पैसा। ये लो, चल। शंकरराव, ये रखो। पैसे क्यों दे रहे हो बाबा? अरे रखो, अजी भाई का देखभाल करें। अरे बाबा, पैसे क्यों दे रहे हो आप? मुश्किलों में पैसे लगते हैं। हमारा ध्यान है अजी भाई पर। अरे हमारी माँ जैसी है वो। अजी भाई पर सुबह शाम हम ध्यान रखते हैं। उनका बहुत उपकार है हम सब पर। तुम बहुत अच्छे हो। अरे आजकल कोई सगे के लिए भी नहीं करता है।
आप तो एक काम वाली के लिए इतना कुछ कर रहे हो। हाँ, काम वाली नहीं है, हमारे परिवार के एक सदस्य है। हम तो घर ले जाने के लिए भी तैयार है, पर आजी सुनती ही नहीं। चिंता ना करें, हम देख लेंगे। हाँ, कुछ चीजों की जरूरत पड़े तो हम हैं। हो ठीक है, आते हैं। चलो। बाबा जी, हाँ मैं जरा बाजार जाके आती हूँ। हाँ ये अभी तक आए नहीं है। हाँ, जाओ, मैं जाकर जाओ, आती हूँ। जाओ, खुश हाँ हाँ, आ गए। क्यों जी इतना लेट? आपका इंतजार करके मैं निकलने वाली थी। अरे ऐसा क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बोलकर गया था ना। अरे आई, आजी भाई की दवाइयाँ पहुँचानी थी। हाँ, थोड़ी सी दवाइयाँ, सामान और वगैरह वगैरह। हाँ हाँ ना। अच्छा, अब आजी भाई कैसी है? अभी घूमती फिरती है। आई, पर बहुत कमजोर हो गए हैं। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? हे भगवान, अरे अपना तय हुआ था ना बाजार में जाना, भूल गए क्या आप? अच्छा रहने दो, आप आराम करो, मैं जाकर आती हूँ। अरे आता हूँ ना तुम्हारे साथ। जाना कहाँ है? ओ नाना, हाँ, आज आजी भाई का 75th बर्थडे है। सेलिब्रेट तो करना चाहिए ना हमें। अरे बाप रे, मैं आया। बहुत अच्छा, अब इनका ये ऐसा ही होने वाला है। हे भगवान, देखा बाबा जी, पिछले 2 दिन से इनको कह के रखा है, जार में जाना है, तैयारी करनी है, लोगों को न्योता देना है, सब काम करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही भूल जाएंगे। चलो चलो बैठो, जल्दी बातें बंद करो। बैठो बैठो, बैठती हूँ बैठती हम हूँ। जाकर आते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाबूजी का ध्यान रखना। चलिए। मुझे आज अंदर से बहुत ही खुशी हो रही है और मन में अलग ही हलचल हो रही है। ऐसा लग रहा है घर में कोई बड़ा सा त्योहार हो, ऐसा महसूस हो रहा है। आई नाना की अलग ही भागम भाग चालू है। मेरा भी मन बहुत ही भर आया है और आजूबा भी अगर बहुत थक गए होंगे फिर भी वो बहुत ही खुश रहते थे, क्योंकि आज घर में बड़ा त्योहार है ना। आइए आइए आजी भाई। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आराम से आइए। अरे बाबा, आइए। अरे भगवान, कहाँ जा रहे हैं? देखिए देखिए, कौन कौन आया हुआ है, देखा? सब लोग आ गए क्या? ये क्या है आज? हाँ, आपको अच्छा लगा ना? अच्छा लगा, पर इतनी तैयारी? आइए तो बैठिए तो। कहाँ? यहाँ पे? आइए, आइए। हाँ, यहीं बैठो, बैठना बैठो, है। नहीं बैठो नहीं इधर। नहीं नहीं, मैं नीचे ही बैठूंगी। नहीं आजी भाई, अरे- आपको ऊपर ही बैठना है। आज आपकी कोई नहीं सुनने वाला। आज आपका दिन है। आइए। बैठो। मेरा दिन? शिव बाबा, आप कुछ आओ भी बाबू। बोलते हो। आइए आइए, आराम से। संभाल कर। आराम से आराम से। देखो देखो अज्जी भाई कैसे सजाया है। मालकिन जी, हाँ? इतनी तैयारी? अब मुझसे बच्चा आने की तैयारी करवा रहे हैं क्या? फटी टुटी बुड्ढी को दुल्हन की तरह सजाया है। आपको पसंद आया ना आजी भाई? कैसा है ना छोटे मालिक, आज तक मैंने बहुत दुख झेला और उसकी वजह मुझे पता है, पर आज मुझे इतनी खुशी मिल रही है, उसकी वजह मुझे पता नहीं चल रही है। अज्जी भाई, मालकिन जी, इतनी महंगी साड़ी दी मुझे आपने, बंगला सजाया, सारी तैयारियां की आपने, किस लिए? आपको बहुत बहुत खुशी देनी थी ना, इसलिए। आपने किया हुआ प्यार, आपका सहवास, और आपने हम पर प्यार किया ना, उसकी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए माँ की तरह ममता का प्यार दिया आपने मुझे। आप जो आज हमारे बीच है, हमारे घर में सेवा की, झाड़ पोछ, बर्तन सर्तन, जो मिला वो काम किया। तो आपकी तारीफ करना हमारा भी कर्तव्य है ना।
कभी भी आपके चेहरे पे नाराजगी नहीं कि तकरार नहीं। आसानी से हमारे परिवार में घुल मिल गए। मुझे तो आपको देखकर मुझे मेरी नानी की याद आती थी। आपने बहुत दिया अजी भाई, आज हमें सेवा का मौका दीजिए। अजी भाई, बेटे ने कहा कि आपके 75वां जन्मदिन में हम खूब धूम धड़ाका और मजे करेंगे, इसलिए ये सब तैयारी की है। अंजना, आज मुझे भी बहुत आनंद हुआ है। नाना, बहू, बाड़ू सबने बहुत ही तैयारियां की है। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। और आपकी पसंद का खाना भी तैयार है अजी भाई। शीरा पूरी, मसाले भात और बैंगन की रसा भजी। कैसा है आजी भाई, आपको पसंद आया ना सब कुछ? मुझे कोई भी शब्द सुझाई नहीं दे रहे। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। आजी भाई। काकी आइए। हाँ, आती हूँ। अरे मालकिन जी, पैर क्यों पकड़े? काम वाली हूँ मैं आपकी। काम वाली बोल के नहीं, माँ समझ के तुम्हारे पैर पड़ी हूँ। मुंह मीठा कीजिए ना। बस बस। अभी आई हूँ। आइए। बाबा, मेरे आई और नाना ने आजी बाई का 75th बर्थडे सेलिब्रेट किया था और वो बहुत ही यादगार रहा। 75 दियों के साथ उनकी आरती उतारी। आजू बाजू के जो भी घर में आजी बाई ने काम किया था, वो सब लोगों ने आजी बाई की आरती उतारी और ये सब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आजी बाई को हमारे घर पे नौकरी कभी नहीं समझा गया। आजी बाई हमारे परिवार में से एक थी। बहुत कष्ट झेले, मेहनत से काम किया, बहुत संघर्ष से भरा आजी बाई के जीवन का ये सबसे बढ़िया पल था और इसलिए धन्य हो गया आजी। आजी बाई को इतनी खुशी हुई कि वो अपने आंसू रोक ही नहीं पाए। आजी बाई का वो हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा अभी भी मेरे आंखों के सामने है। अंधेरे में मेरी क्यों मुझको डसती है मेरी छाँव। कपूर की तरह जला है ये तन, जल चुकी है वासना। अंधेरे में मेरी क्यों मुझको डसती है मेरी छाँव। कपूर की तरह जला है ये तन, जल चुकी है वासना। अष्ट
अष्टभुजा सरस्वती लक्ष्मी तुम हो पार्वती, माता अंबाबाई तुम आ भी जाओ दौड़ती, बेटी करती बिन्नते ओ माए, बुलाओ अपने द्वार। उदो अंबाबाई, उदो अंबाबाई, उदो अंबाबाई, उदो अंबाबाई। बहुत हुआ जीना अब मन भर के आ गया, मुट्ठी जितना मांगा तूने आसमां ही दे दिया, तेरी कृपा से मतन को मेहनत से रिझाया, किसी के भी सामने कभी झोली ना फैलाया, नहीं कभी किस्मत को मैंने दोष है लगाया। अंगारों पे चल दिया, कौड़ी कौड़ी को खून पसीना बहा दिया, नहीं दिखता आँखों से है शरीर थक चुका, होने दे अब तो अम्बे आखिरी ये बारी, बेटी करती बिन्नते ओ माए, बुलाओ अपने द्वार। अंधेरे में मेरी क्यों मुझको डसती है मेरी छाँव, कपूर की तरह जला है ये तन, जल चुकी है वासना। अष्टभुजा सरस्वती लक्ष्मी तुम हो पार्वती, माता अंबाबाई तुम आ भी जाओ दौड़ती, बेटी करती बिन्नते ओ माए, बुलाओ अपने द्वार। उदो अंबाबाई, 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 उदो अंबाबाई। दादा साहेब, मालिक, ओ नाना साहेब, मालिक, मालिक, क्या हुआ नागराव शंकरराव? नाना साहेब, नाना साहेब, अजी भाई, अजी भाई भगवान को प्यारी हो गई। क्या? क्या? एक काम करो, ये पैसे रखो। हाँ, क्यों आप मदद में आ रहा हूँ? लो लो लो, नहीं, आप आगे की तैयारी करें, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, जाइए जाइए। बेटा, आजीबाई बहुत तुम्हें प्यार करते थे। अरे अजीबाई अपनी जिंदगी स्वाभिमानी होकर बिताए, सम्मान उनके लिए मूल मंत्र था। उनके लिए आंसू ना बहाए। तुझ पर बहुत नाज था अजीबाई को। नाना, अभी अंतिम यात्रा निकलेगी ना, आजी को हमेशा के लिए ले जाएंगे ना? वो तो करना ही पड़ेगा बाबा, पर बेटा दुख की बात यह है कि अजीबाई को सीधे सीधे
कुर्सी पर ही बिठा कर ले जाना पड़ेगा। लेटा दिए तो पैर ऊपर की तरफ और पैर नीचे किए तो सर ऊपर। चल बेटा, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। रोना नहीं। ए, जल्दी जल्दी करना। ये ले, ये ले। भगवान भगवान जिंदगी भर कष्ट करने वाली, बहुत मेहनत करने वाली और स्वाभिमानी आजीबाई को अपनी पीठ टिकाने के लिए कभी आराम ही नहीं मिला। ऐसा आप क्यों करते हो भगवान? मरने के बाद अपनी तेड़ी पर भी पीठ टिका के अंतिम यात्रा के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिली। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। ऐसा आपने क्यों किया भगवान? भगवान कम से कम पीठ टिकाने के लिए उन्हें अगले जन्म में तो आराम मिले।